हेलो बच्चों, आज हम नवोदय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 से संबंधित असंगत को अलग करना यानी ऑड मैन आउट का पार्ट 2 लेकर आए हैं। और इससे संबंधित जो भी प्रश्न रह गए हैं उनकी प्रैक्टिस मैं आप लोगों को आज कराने वाला हूं। जो बच्चे मेरे चैनल पर आज नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ऐसे उनके मित्र जो नवोदय की तैयारी करना चाह रहे हैं उनको ये वीडियो शेयर कर दें बेटा, जिससे उनका भी फ़ायदा हो जाए, उनका भी चयन हो सके। और वीडियो देखने के बाद यदि वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है तो प्लीज़ बच्चों इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। इससे पहले की वीडियो में बच्चों मैंने 30 क्वेश्चन किए थे और आपको पूरी तरीके से समझाया था कि चित्रों वाले प्रश्नों को किस तरीके से अलग किया जाता है, हल किया जाता है। ऑड मैन आउट में 3 चित्र एक जैसे होते हैं और एक चित्र अलग होता है, उसी को हमें छांटना है। चलिए शुरू करते हैं। 31वां सवाल बच्चों देखिए। इस सवाल में ज़रा ध्यान से अगर देखिए, त्रिभुज और जो वृत्त है देखिए, हर इसमें देखिए ये त्रिभुज है, त्रिभुज और वृत्त यहाँ पर है। और देखिए त्रिभुज और वृत्त इसमें भी ऐसे है और त्रिभुज और वृत्त देखिए इस तरीके से है, यानी विकर्ण की तरह बना हुआ है तीनों प्रश्नों में। और इस चौथे में आप देखिए त्रिभुज के अगर हम विकर्ण की बात करें तो यहाँ पे देखिए गुणा का निशान आ रहा है, तो यही हमारा जो बच्चों है ये जो चित्र है इससे मेल नहीं खाता, यानी ये ऑड मैन आउट हो जाएगा, बेमेल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं। इसमें आप देखिए पहले, दूसरे और तीसरे, पहले वाले में देखिए इस वृत्त के अंदर बच्चों 3 सरल रेखाएं हैं। 3 सरल रेखाएं देखिए, 1, ये 2 और ये 3, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए त्रिभुज है, त्रिभुज में भी 3 देखिए सरल रेखाएं हैं। और इस वाले चित्र में ये आयत बना हुआ और आयत के अंदर भी 3 ही देखिए सरल रेखाएं हैं। और अगर हम चित्र 4 की बात करें तो इसमें देखिए त्रिभुज में मात्र एक सरल रेखा है जो कि इससे मैच नहीं कर रही है इन तीनों चित्रों से, तो यही हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, यही हमारा आंसर आ जाएगा। सवाल नंबर 33। 33 में जरा ध्यान से बच्चों देखिए तो आपको चित्र देखते ही सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। पहले चित्र में देखिए वृत्त बने हुए हैं और कितने वृत्त बने हैं देखिए, 1 2 3, ठीक है। इसी प्रकार देखिए दूसरे में भी, मतलब जैसी डिज़ाइन है वो अंदर भी वैसे ही डिज़ाइन है। पहले चित्र में आप ध्यान से देखिए, पहले वाले में इसमें जो डिज़ाइन है वो एक जैसी है, वृत्त हैं तो सारे वृत्त हैं। इसमें दूसरे में भी देखिए ये आयत वर्ग बना हुआ तो अंदर भी वर्ग जैसे ही डिज़ाइन है। अब यहाँ पे तीसरे चित्र में देखिए, तीसरे में बाहर भी त्रिभुज है, अंदर भी त्रिभुज है, उसके अंदर भी त्रिभुज है। जबकि चौथे चित्र में आप देखिए बाहर की तरफ बच्चों जो आकृति बनी है, जो डिज़ाइन बनी है वो पंचभुज है, 1 2 3 4 5, और अंदर जो है चतुर्भुज दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा बेमेल आकृति, बेमेल चित्र, यानी यही हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। 34वां सवाल देखेंगे। देखिए चारों चित्रों में एक काला बिंदु दिया हुआ है। अब इसी काले बिंदु के आधार पर हमें अपने उत्तर की पहचान करनी है बच्चों। देखिए बहुत बारीक, इसमें बारीकी तरीके से आपको देखना है कि देखिए चित्र नंबर 1 में बच्चों देखिए यहाँ पर जो ये काला बिंदु है ये बाहर की तरफ, और इसमें 3 नंबर में भी बाहर की तरफ, और 4 नंबर में भी ये बाहर की तरफ। इस दूसरे नंबर वाले में ये जो डॉट है अंदर की तरफ है बच्चों। तो जो हमारा आंसर आएगा बच्चों क्या आ जाएगा, हमारा आंसर ये इसका बेमेल जो चित्र हो रहा है ये हो जाएगा।
यानी इसकी जो डिजाइनिंग है वो शेष तीनों चित्रों से एकदम अलग है। सवाल नंबर 35, सभी चित्रों में बिंदु दिया हुआ है काला, और साथ में एक भाग जो है काले रंग का छायांकित भाग है। तो देखते हैं। ये जैसे पहले चित्र में यहाँ पर ये डॉट, दूसरे में यहाँ पे ये डॉट है, तीसरे में यहाँ पर है और चौथे में यहाँ पर है। तो ध्यान दीजिएगा, इस डॉट के यहाँ पर ये कलर्ड, इस डॉट के यहाँ पे कलर्ड और इस डॉट के यहाँ पर कलर्ड। ध्यान दीजिए, एक सीक्वेंस चल रहा है इन तीनों चित्रों में। बच्चों ध्यान दीजिए, घड़ी की विपरीत दिशा में, यानी एंटी क्लॉकवाइज आप मान सकते हैं। जबकि चौथे चित्र में ये इस काले बिंदु के यहाँ पर ये जो है काला यानी त्रिभुज आना चाहिए, यहाँ पे नहीं आ रहा है। इट मीन्स यहाँ पे जो हमारा जो उत्तर मिलेगा वो यही वाला मिल जाएगा जो ये बेमेल चित्र है। 36वां सवाल बच्चों देखिए। तो सवाल नंबर 36 में इस त्रिभुज को दो भागों से काटा गया। देखिए इस तरीके से ये रेखाएं काट रही हैं यहाँ पे, ये वाली इस प्रकार। अब इसमें इस वाले भाग में देखिए, इस वाले में देखिए और यहाँ देखिए, इन दोनों में जो बिंदु है वो भरा हुआ है, जबकि चित्र संख्या 2 में ये जो बिंदु दिया हुआ है वो खाली है। और यही इसका बच्चों उत्तर आ जाएगा। सवाल नंबर 37 देखिए। इनमें देखिए बच्चों, जो हमारी आकृति दी हुई है, अगर हम पहली आकृति की बात करें तो ये हमारी पहली आकृति देखिए कुछ इस तरीके से घूम रही है। इस तरीके से ये घूम रही, रोटेशन इसका देखिए, जिस तरीके से घड़ी की सुइयां घूमती हैं उस तरीके से घूम रही है। यहाँ पर चित्र संख्या 2 में ये इसकी अपोजिट डायरेक्शन देखिए, ऐसे घूम रही है, घड़ी के विपरीत दिशा में घूम रही है। इसमें भी देखिए इसी तरीके से घूम रही है, ठीक। लेकिन चौथे वाले चित्र में यहाँ पर जो देखिए, ये इस साइड में, ये इस साइड में, तो देखिए तीनों चित्रों से ये बेमेल है। इसकी डायरेक्शन यहाँ से वैसे नहीं बन रही जैसे कि इन तीनों चित्रों में बन रही है। तो जो हमारा आंसर आएगा बच्चों ये वाला आ जाएगा। सवाल नंबर 38 देखिए। देखिए इसमें सारे वृत्तों में कुछ रेखाएं दी हुई हैं, बस हमें उन्हीं रेखाओं को गिनना है और उसी के आधार पर अपने उत्तर को ज्ञात कर लेना है। जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए पहले चित्र में वृत्त के चारों तरफ कितनी रेखाएं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। देखिए आप गिन भी सकते हैं आराम से, 1 2 3 4, देखिए 1 2 3 4 5 6 7। इसमें देखिए इस वाले में 7 हैं। इसमें देख लीजिए बच्चों, 2 2 4 2 6, इसमें 8 हैं। इसमें 4 दिख ही रही हैं। और इसमें देखिए 1 2 2 2 4 2 6, इसमें 6 हैं। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ 6, यहाँ 4, यहाँ 8, ये तीनों सम संख्याएं हैं, जबकि यहाँ पर एक विषम संख्या है। तो इस आधार पे जो हमारा आंसर आएगा बच्चों 38 का 1 आ जाएगा। सवाल नंबर 39 बच्चों देखिए। इस वाली आकृति में देखिए यहाँ पे इस तरीके से, यानी बाहर की तरफ ये दोनों चीज़ें खुल रही हैं। चित्र नंबर 2 में भी देखिए बाहर की तरफ खुल रही है, तीसरे में भी ऐसा ही हो रहा है, लेकिन चौथे में देखिए दोनों आमने सामने हो रहा है। तो जाहिर सी बात है आंसर एकदम क्लियर हो गया होगा। हमारा आंसर आएगा 4। 40वां सवाल देखिए। 40वें सवाल में बच्चों ध्यान से देखिए, जो बाहर की डिज़ाइन है और अंदर की डिज़ाइन है, केवल इसी आधार पे हमें इसका उत्तर मिल जाएगा बच्चों।
पहले चित्र में देखिए बाहर की डिजाइन जो है एक चतुर्भुज है और अंदर एक त्रिभुज है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बाहर जो है ये चतुर्भुज और अंदर त्रिभुज। दूसरे वाले में, इसमें देखिए बाहर भी त्रिभुज अंदर भी त्रिभुज। तीसरे वाले में देखिए बाहर पंचभुज और अंदर भी पंचभुज। और चौथे वाले में देखिए दोनों डिजाइनें एक जैसी बस पलट दी गई हैं। देखिए 1 2 3 4, यहाँ भी चतुर्भुज है और अंदर भी चतुर्भुज है। इट मीन्स हमारा उत्तर बच्चों कौन सा आ गया? आपको अब तो समझाने की आवश्यकता भी नहीं है। 40 का पहला। 41वां सवाल बच्चों। 41वां सवाल देखिए बच्चों। 41वें सवाल में देखिए दोनों डिजाइन ने एक दूसरे को इस हिसाब से काट रही हैं, कुछ हिस्सा उनका आपस में कॉमन हो रहा है। देखिए ये वाला हिस्सा इसी तरीके से, देखिए दोनों यहाँ पे दो वृत्त हैं, इस तरीके से काट रहे हैं कि ये बीच का हिस्सा आ गया। डिजाइन एक जैसी हैं दोनों, ऊपर भी वृत्त है, यहाँ इसमें नीचे भी वृत्त है, यहाँ भी वही, यहाँ भी वही डिजाइन। अब यहाँ पे देखिए जैसे इस वाले में यहाँ भी त्रिभुज है और यहाँ भी त्रिभुज है, एक दूसरे को इसी तरीके से काट रहे हैं। लेकिन इस वाले में देखिए यहाँ पे त्रिभुज है और यहाँ पे चतुर्भुज है बच्चों। तो हमारा आंसर क्या हो गया वाला? सवाल नंबर 42। 42 में देखिए बच्चों बहुत ही सरल सवाल है। 42 में ये चित्र, ये देखिए बच्चों, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये सब बंद आकृतियाँ हैं, लेकिन ये एक खुली आकृति है। तो आंसर जो है हमारा क्या आ जाएगा बच्चों? पहला आंसर आ जाएगा इसका 42 का। बहुत ही सरल सवाल। इसी प्रकार 43वां का देखिए बच्चों। यहाँ देखिए 1 लिखा हुआ है, यहाँ 3 लिखा हुआ है, यहाँ 6 लिखा है, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है बच्चों। 1 3 5, ध्यान दीजिए बच्चों। 1 3 और 5 क्या हैं? 1 3 5 कैसी संख्याएं होती हैं? 1 3 और 5 ये विषम संख्याएं हैं, और जबकि 6 क्या हो जाएगी? एक सम संख्या हो जाएगी। तो हमारा उत्तर बच्चों क्या आ जाएगा? तीसरा वाला आ जाएगा 43 का। 44वां सवाल देखिए बच्चों। यहाँ पे 2 दिया है, यहाँ 4 दिया है, यहाँ 8 दिया है, यहाँ पर 11 दिया है। 2 4 और 8 ये सम संख्याएं होती हैं, जबकि 11 क्या है? अभाज्य संख्या है। तो हमारा आंसर बच्चों क्या आ जाएगा? 11 इसका यानी चौथा आंसर आ जाएगा। सवाल नंबर 45। 1 दिया है, 3 दिया है और 5 दिया है और 9 दिया है। संख्याओं के बारे में यदि बच्चों आपको जानकारी है तो ऐसे सवाल आपके कभी गलत नहीं होंगे। यहाँ पर देखिए 1 3 5 बच्चों, ये जो हैं अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं जो होती हैं वो जो बच्चों परिभाषा होती है, एक के अतिरिक्त ऐसी संख्याएं जो स्वयं से विभाजित हों, सिर्फ स्वयं से, वो अभाज्य कहलाती हैं। तो यहाँ पर 1 3 5 अभाज्य है, जबकि 9 एक विषम संख्या है बच्चों। तो जो हमारा इसका आंसर आएगा बच्चों को क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। देखिए इसमें 3 दिया है, इसमें 6 दिया है, इसमें 9 दिया है, उसमें 11 दिया है बच्चों। देखिए 3 6 और 9 ये तीनों ऐसी संख्याएं जो 3 से विभाजित हो जाती हैं बच्चों, लेकिन 11 जो है 3 से विभाजित नहीं होती है। तो हमारा आंसर एकदम क्लियर है, 11। सवाल नंबर 47 देखिए। यहाँ पर बच्चों देखिए प्लस का निशान, यहाँ माइनस का निशान, यहाँ गुणा का निशान, और यहाँ पर ये 1 लिखा हुआ है। तो आंसर क्लियर है। ये देखिए गणित के तीनों चिन्ह हैं और ये एक संख्या है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? चौथा यानी 1। सवाल नंबर 48 बच्चों देखिए यहाँ कलम दिया है, यहाँ पेन दिया है, यहाँ पेंसिल दिया है और यहाँ पर कागज़ दिया है। तो
कलम, पेन और पेंसिल ये तीनों लिखने का कार्य करते हैं। तो इसमें हमारा कौन सी चीज़ अलग हो जाएगी? कागज़ अलग हो जाएगा बच्चों। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? कागज़। सवाल नंबर 49, अध्यापक, विद्यार्थी, विद्यालय, शिक्षक। देखिए बच्चों, अध्यापक, विद्यार्थी और शिक्षक इन तीनों का संबंध विद्यालय से होता है। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो उसका विद्यालय आ जाएगा बच्चों। सवाल नंबर 50, देखिए लाल, हरा, पीला और रोगन। तो लाल, हरा, पीला ये रंग होते हैं। तो और रोगन हमारा एकदम अलग है। तो आंसर क्या आएगा बच्चों? इसका आंसर आ जाएगा रोगन। 50 सवाल हो गए बच्चों। सवाल नंबर 51, देखिए अंगूर, फल, आम, लीची। तो अंगूर, फल और लीची ये तीनों फल हैं। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? फल आ जाएगा। सवाल नंबर 52 बच्चों, देखिए पक्षी, कबूतर, चील, कौवा। तो कबूतर, चील और कौवा ये सब पक्षी हैं। तो मेरा आंसर क्या हो गया? पक्षी। देखिए कितने सरल सवाल है बच्चों। थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए, आप परीक्षा में सवाल कभी भी गलत नहीं करेंगे। देखिए 53 नंबर सवाल। इसमें देखिए बच्चों, दो तीर के निशान ऊपर की तरफ जा रहे हैं इस वाले में। इसमें दो तीर के निशान नीचे की तरफ आ रहे हैं। तीसरे में दो तीर के निशान इस कोने की तरफ जा रहे हैं। लेकिन चौथे सवाल में देखिए एक तीर का निशान इधर जा रहा है, एक तीर का निशान इधर आ रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? चौथा। सवाल नंबर 54 बच्चों, देखिए 54 में देखिए ये बिंदु, काला बिंदु, ये काला बिंदु और ये काला बिंदु, ये ऐसी जगह पे है जहाँ पे आकृति बंद हो रही है। देखिए यहाँ से ये आकृति बंद हो रही है, यहाँ से ये आकृति बंद हो रही है, यहाँ से आकृति बंद हो रही है। लेकिन चौथे में आकृति देखिए खुली हुई है, ये बिंदु ऊपर है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? एकदम क्लियर है, चौथा। 55वां सवाल देखिए, यहाँ देखिए ए दिया है, यहाँ बी दिया है, यहाँ सी दिया है, यहाँ त्रिभुज बना हुआ है। आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो आंसर हमारा कौन सा आएगा? चौथा वाला। क्योंकि ए बी सी ये अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर हैं, जबकि ये एक आकृति है। सवाल नंबर 56 देखिए बच्चों, देखिए यहाँ पर ये एक चतुर्भुज है और चतुर्भुज में ऊपर से दो लाइनें बनी हुई है इस तरीके से। यहाँ देखिए ये त्रिभुज है, तीन लाइनें ये बनी हैं, ठीक है। यहाँ ये चतुर्भुज है, देखिए चार लाइनें ऊपर बनी हुई हैं। यहाँ पंचभुज है, यहाँ पांच लाइनें बनी हुई हैं। तो बच्चों हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ये समझ गए होंगे आप, ये वाला। क्योंकि बाकी सभी चित्रों में जितनी जो भी आकृति, जैसे त्रिभुज है तो तीन लाइनें ऊपर, यहाँ चतुर्भुज है चार लाइनें ऊपर, पंचभुज में ये पांच लाइनें ऊपर छोटी छोटी, ठीक है। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका पहला हो जाएगा बच्चों। सवाल नंबर 57 देखिए बच्चों, देखिए यहाँ पे त्रिभुज में तीन त्रिभुज दिए हैं और यहाँ पे सवाल देखिए इसके अंदर भी एक बिंदु, इसके अंदर भी एक बिंदु और इसके अंदर भी एक बिंदु, लेकिन इस वाले में कोई भी बिंदु अंदर नहीं है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए बच्चों, इसमें देखिए ये गुणा का निशान बीच में, यहाँ पर भी बीच में, यहाँ पर भी बीच में, लेकिन इस वाले में गुणा का निशान बीच में नहीं है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? यही इसका बेमेल उत्तर हो जाएगा जो हमें निकालना है बच्चों। सवाल नंबर 59 बच्चों, देखिए इस वाले डिज़ाइन में इस तरीके से ये जो सरल रेखाएं बीच में काट रही हैं, यहाँ पर भी बीच में काट रही हैं आपस में, और इसमें भी बीच में काट रही हैं, लेकिन इस चित्र में ये रेखाएं बीच में नहीं काट रही हैं। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 59 का 3 हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर जरा ध्यान से देखिएगा बच्चों, इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज में जो आधार है ऊपर वाला, ये देखिए इसमें यहाँ पे अंदर की तीनों लाइनें मिल रही हैं यहाँ पे।
इसी तरीके से इस वाले में भी ये 3 लाइनें अंदर की मिल रही हैं और इस वाले चित्र में भी तीनों लाइनें आधार पे मिल रही हैं, लेकिन इस वाले चित्र में ये बीच में मिल रही हैं, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस वाले सवाल में देखिए बच्चों, यहाँ पर जो डिज़ाइन बाहर है वही अंदर है, यहाँ पर भी जो डिज़ाइन बाहर है वही अंदर है, यहाँ पे जो डिज़ाइन बाहर है वही अंदर है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस वाले सवाल में देखिए बच्चों, यहाँ पर जो बाहर देखिए चतुर्भुज है, अंदर त्रिभुज है, समझ में आ गई बात। यानी बाहर जो है 4 लाइनें, अंदर 3 लाइनें, क्लियर। इसमें देखिए दूसरे में बाहर 3 लाइनें और अंदर 4 लाइनें। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, बाहर पंचभुज है, अंदर चतुर्भुज है, यानी बाहर 5 अंदर 4, क्लियर। यहाँ देखिए बाहर 6 और अंदर 5, यानी बाकी सभी चित्रों में इसमें इसमें और इसमें एक जैसा नियम लग रहा है, यानी बाहर जितनी भुजाएं हैं बच्चों, अंदर उससे एक कम भुजा है, लेकिन दूसरे चित्र में ऐसा नहीं है, और यही इसका आंसर हो जाएगा। बच्चों सवाल नंबर 63 देखिए, बहुत ही सरल सवाल। देखिए इसमें त्रिभुज को इस तरीके से छोटी रेखा द्वारा यहाँ पे और यहाँ पे देखिए काट दिया गया, तो ये सारी चित्र एक समान है, जबकि ये वाले में ऐसा नहीं हो रहा है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 64 देखिए, यहाँ देखिए 2 दिया, यहाँ 4 दिया, यहाँ 6 दिया, ये तीनों ही सम संख्याएं हैं बच्चों, जबकि 5 एक विषम संख्या है या अभाज्य संख्या है, जो भी मान लीजिए वही हमारा आंसर आ जाएगा। सवाल नंबर बच्चों 65 देखिए, अंदर वृत्त, इसमें बाहर त्रिभुज अंदर त्रिभुज, इसमें बाहर वृत्त वो वर्ग है और अंदर भी वर्ग है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, तो हमारा जो बच्चों आंसर आएगा 65 में का ये वाला आ जाएगा। बच्चों इस तरीके से देखिए हम लोगों ने आज ये सवाल किए, लगभग टोटल आज जो हमने 35 सवाल किए हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ ये 35 सवाल आपको बहुत आसानी से समझ में आ गए होंगे, और इसी तरीके से आप मेरे वीडियो देखते रहिए। बाय बाय बच्चों।